लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसला। गुड इवनिंग, मैं आलोक बेटा कंपैरेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 4 देखेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे देखें, और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप सभी देखें, और साथ साथ अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। आप सभी अपने तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आने वाला विभिन्न एग्जाम है, जिसमें आप अगर अपने तैयारी को जारी रखते हैं तो विभिन्न एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बिल्कुल आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप अपने तैयारी को बेहतर करते रहें। आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ज्योग्राफी सीरीज 4 का, उसे इस वीडियो में देखते हैं। तो आज का 1 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के निकटतम ग्रह है, यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो हम पीछे वाला वीडियो में देखे हैं सौर मंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रहों में देखेंगे कि जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। तो ये ध्यान रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूर्य से दूरी के अनुसार जो है अगर देखा जाए तो सबसे निकट में बुध है और सबसे दूर वरुण ग्रह होता है। तो इसका आंसर बुध हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह, यानी कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह आते हैं। जैसे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रहों की अगर हम बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 लगातार ग्रह हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार देखें तो सबसे निकट बुध और सबसे दूर वरुण है। तो ये आपको ABCD ऑप्शन में जो है वो क्रम के अनुसार ही है, जैसे बुध पहले, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये दूरी के अनुसार आपको दर्शा दिए हम ऑप्शन के माध्यम से, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्य, यानी कि उसके बीच में कौन से ग्रह हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर बुध और शुक्र। यानी कि सूर्य के बाद जो है वो बुध, और उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह पृथ्वी है, और उससे पहले 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि सबसे गर्म ग्रह सौर मंडल का कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, शुक्र, यानी कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ध्यान रखिएगा, इसे इंग्लिश में वेनस बोलते हैं। तो वेनस सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सबसे कम समय एवं सबसे तेज सूर्य का परिक्रमा करता है। यानी कि कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है और सबसे तेज परिक्रमा करता है। यानी कि जो सबसे तेज परिक्रमा करेगा वही सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर बुध। बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में 84 डेज में कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे कम समय में और सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा बुध करता है, मरकरी करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे निकट ग्रह बुध है, सबसे निकट ग्रह बुध है, सबसे तेज सूर्य की परिक्रमा बुध करता है, सबसे जो है वो कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध करता है, सबसे निकट, ही सब पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन बिना उपग्रहों वाला ग्रह है? तो ध्यान रखेंगे हमारे सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी कि सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका बुध और शुक्र, यानी कि सी नंबर। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह पहले बृहस्पति हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में शनि है जिसका उपग्रहों की संख्या 82 हो चुका है। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह जो है वो शनि है और दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। तो और बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है बुध और शुक्र है, और सबसे कम अगर देखा जाए तो एक उपग्रह पृथ्वी का है जो चंद्रमा है। तो इस तरह से पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तो आपके लिए एक लाइन, जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो जो अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तो कितनी भी क्यों नहीं कठिन परिस्थिति रहे, उस कठिन परिस्थिति को छोड़ते हुए उसके बीच से अपना रास्ता बना सकते हैं। और वो सब तभी संभव है जब आप अपने मेहनत को जारी रखते चलें। अगर आप अपने मेहनत को जारी रखते चल रहे हैं तो फिर आपको आने वाला कोई भी बाधा होगा वो आपको नहीं रोक सकता है, आप उसको जो है वो पार कर आगे बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल कुछ पाना चाहते हैं। आप सभी का अपना एक लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य के प्रति आप सभी बिल्कुल जो है वो समर्पित होंगे, क्योंकि हर कोई का चाहत होता है कि हमें ज़िंदगी अच्छा जीने के लिए एक अच्छा स्थिति होना चाहिए, एक अच्छा पद होना चाहिए। तो बिल्कुल आप सभी अगर चाहेंगे तो अपने ज़िंदगी में जो आपका चाहत है उसको पूरा कर सकते हैं। तो उस मुश्किल परिस्थिति में भी आप अपने आप को आगे बढ़ाते चलें, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान जो है वो आप ही हैं। तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो बिल्कुल आप सभी मेहनत करते रहें, निसंकोच आप आगे बढ़े, देखिएगा कि आप एक इतिहास बनाएंगे और इस तरह से आप लोगों को प्रेरणा देंगे, आपसे लोग प्रेरित होंगे और इस तरह से जो है सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, और इसके साथ साथ अगर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। जितने लोग क्लास को देखते हैं वो लोग सभी लोग मिलकर जो है इस क्लास को शेयर करें, जितना हो सके आप सभी क्लास को शेयर करें। और चलिए इसी के तहत आज के जो और नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर भी शुक्र होगा। तो सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? यानी कि शाम की तारा। तो ध्यान रखेंगे कि शाम का तारा या फिर भोर की तारा या सुबह की तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सब आपको शुक्र को ही कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, यानी कि शाम की तारा, भोर की तारा, सुबह की तारा, तो ये सबका आंसर शुक्र ही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी के जुड़वा बहन या फिर भगनी भी कह सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के जुड़वा बहन या भगनी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र, यानी कि शुक्र को ही पृथ्वी के जुड़वा बहन या भगनी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है शुक्र ग्रह से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? तो उपनाम दिया गया है सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि सुंदरता की देवी जो है वो आपका शुक्र ग्रह का उपनाम है। तो शुक्र ग्रह को ही सुंदरता की देवी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सुंदरता की देवी ध्यान रखेंगे कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो देखिए ये सब जितने क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है वो सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं जो कुछ भी लाता हूँ यहाँ पर आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए सारा क्वेश्चन मैं खुद से रेडी करता हूँ। ये पीपीटी को जो है वो रात में जगकर मैं तैयार करता हूँ ताकि आपके लिए बेहतर हो सके। तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी जो है वो ध्यानपूर्वक इसे फॉलो करें, आप मेरे मेहनत को समझें और उसके बाद जो है आप सभी देखें
और साथ साथ मेरे मेहनत को देखते हुए आप सभी इतना ज़रूर करें कि जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें। तो शेयर करते रहें और अपने तैयारी को जारी रखें, क्योंकि जो है वो आप अगर तैयारी कर लेते हैं अच्छा से तो आने वाला जो भी विभिन्न एग्ज़ाम है उसको आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज का नाम ही है मिशन क्रैक एग्ज़ाम। तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। आपको अगर अपना तैयारी बेहतर करना है तो इस चैनल पे आपको डेली करेंट अफेयर सीरीज, या फिर अभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल के आपका स्पेशल पॉलिटी सीरीज, जिसमें लगभग 28 वीडियो गया हुआ है। आप उसे देखकर अपने पॉलिटी को बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जो सहाय रास्ता है, आप सभी ज़रूर जो है वो अपने तैयारी के लेकर जो है वो काफ़ी जो है वो तत्परता दिखाते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल अगर चाह लिए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप जो है अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही करते रहें। आइए जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हैं, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो आपका शुक्र होता है, वेनस होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र होता है। तो दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछता है और हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि ये बुध होगा, इसका आंसर ऑप्शन 1 नंबर बुध ही रहता है और गलती करके जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा गलती आप ना करें, क्योंकि यहाँ पर मैं सब जो भी कन्फ्यूजन रहता है उसको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप एग्जाम में ऐसा गलती ना करें। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह दे तो शुक्र और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह दे तो बुध हो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का परिक्रमा विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में करता है। तो सूर्य की परिक्रमा जो है वो 2 ऐसे ग्रह हैं जिसको छोड़कर सभी जो है वो सीधे दिशा में पश्चिम से पूर्व करते हैं। लेकिन सौर मंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, और वो ऐसा 2 ग्रह है आपका शुक्र और अरुण। तो शुक्र और अरुण जो है वो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं, जो पूर्व से पश्चिम करते हैं। तो इस तरह से इसे आप ध्यान रखेंगे कि जो है वो किधर से किधर, अगर जो है विपरीत दिशा दे तो किधर से किधर, तो पूर्व से पश्चिम, और वही आपका सीधे दिशा में जो करते हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी कि जो भी रेस्ट 6 ग्रह हैं वो सभी परिक्रमा जो करते हैं सूर्य का वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर करते हैं। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, क्योंकि अभी मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया कि 2 ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल में जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि उसके 0 उपग्रह हैं, और वो ग्रह आपका बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, तो यानी कि इसका एक भी उपग्रह नहीं होगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए 12 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे सौरमंडल से रिलेटेड, तो आपको दिए हैं। तो अभी सौर मंडल का आगे भी सीरीज चलेगा, तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन देता हूं ताकि आप इसे कर सके। और कैसे होता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है, तो इसी तरह से आप एक छोटा सा बूंद बूंद से जो है एक छोटे छोटे वीडियो से आप अपने जो है तैयारी को भंडार बनाएं, और इस तरह से जो है समझिए कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी जो है थोड़े थोड़े मेहनत कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही समय दीजिए, लेकिन ये देखिए कि आप जितना समय देते हैं तो उससे आपको कितना आउटपुट मिलता है। अगर हम मान रहे हैं कि यहाँ पे आप 15 मिनट वीडियो देखते हैं तो आपको पता चला कि यानी कि हम 12 से 15 क्वेश्चन सीखे, तो यहाँ से आपको पता चला कि नहीं मेरा आउटपुट निकला। तो कोई भी काम करे तो काम जब आप वर्क करते हैं, जब आप टाइम देते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है आप अगर इस क्लास को फॉलो करते हैं तो आपको आउटपुट चाहिए, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो ऐसे ही आप अपने तैयारी को जारी रखें। नेक्स्ट है सवाल हमारा जवाब आपका, में कल का प्रश्न था आपके लिए कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि सूर्य केंद्र में हर चारों ओर जो है पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हैं, ग्रह परिक्रमा करता है। तो इसका आंसर कॉपरनिकस हो जाए, कॉपरनिकस। सभी लोगों ने लगभग लोगों ने सही आंसर किया। तो बिल्कुल ऐसे ही आप सभी कमेंट करते हैं, मुझे पूरा जो है वो इंतजार रहता है आप सभी के कमेंट का, और मैं आपसे गलती भी हो नहीं भी आता है फिर भी आप करें, क्योंकि मैं सही करने के लिए बैठा हूँ। आपके कमेंट
रिप्लाई तुरंत मैं करूँगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो बिल्कुल आप सभी ये करते रहें। नेक्स्ट है, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि किस रंग के तारे में सबसे अधिक ऊष्मा है। तो ये क्लास, पीछे वाला क्लास में मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। तो ये एक तरह की आपकी टेस्ट है, आप जो है पढ़े हैं पीछे वाला, तो इसका आंसर आप सभी को सही करना चाहिए। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप सभी सही आंसर करेंगे, तो बिल्कुल करें। जो लोग नहीं भी आंसर करते हैं वो लोग भी कमेंट में आंसर करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो और मैं एक बार फिर से कहूँगा आप सभी को, प्लीज़ आप सभी क्लास को शेयर करते रहें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं तो वो सब्सक्राइब करें, और बाकी के जितने लोग हैं वो सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।